हेलो, मैं सुधीर सर आप सभी को फिर से अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये क्लास 10 का हिंदी का वर्णिका का लास्ट चैप्टर धरती कब तक घूमेगी सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी सावरदैया का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको समझाएंगे। याद करने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, किस तरह से हम आपको याद करवाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होती है। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस होती है। एक चीज बता देते हैं इस कहानी में, एक चीज याद रखिए कि एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को किस तरह से पाल पोस लेती है, मगर 4-5 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पोस पाती है, नहीं खिला पाती है। यही कहानी इस कहानी में दर्शाया गया है। ये राजस्थानी कहानी है, राजस्थान से लिया गया है, जिसका शीर्षक सावरदैया है, धरती कब तक घूमेगी, और इसका लेखक सावरदैया है। सीता को अपने घर में बनाया हुआ सीता का है, और उसी घर में इनको कैसा महसूस होता है तो घुटन महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? घुटन, क्योंकि सब बेटे उनको बांट दिया था कि 1 महीना आप इस बेटे में रहिएगा, 1 महीना इस बेटे में यहाँ रहिएगा, 1 महीना इस बेटी में रहिएगा। एक चीज बताते हैं कि इस कहानी में तो सीता बेचारी विधवा है, मगर ऐसा दोनों पति पत्नी रहने के साथ बाल बच्चा जो है ऐसा होता है कि बांट देता है, जबकि वो शादी वक्त अपने अग्नि के साथ फेरा शादी अग्नि का साक्षी मानते हुए जन्मों जन्म तक एक साथ रहने की बात करती है, कसम खाती है। और मगर औलाद उसका ऐसा होता है कि एक बड़का बेटा देने बाप रहेगा, छोटका बेटा देने माँ रहेगा, इस टाइप का बांट देती है। बांट औलाद ये होता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानीकार कौन है तो सावरदैया। कौन है? सावरदैया। अगला क्वेश्चन देखिए। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता। सीता जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है, 3 लड़के की माँ है ना। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है? राजस्थानी कहानी है बाबू। कहाँ की कहानी है? राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता है? नारियों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? नारियों। सीता माँ भी है नारी, और उसके 3 बहू जो है जो इस सीता को अलग करती है और अलग खाना बनाने के लिए 50-50 रुपया देती है। उसी समय सबसे ज्यादा घुटन महसूस करती है और अपने घर से निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? राजस्थानी भाषा की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? क्योंकि जब 50-50 रुपया देने की बात कही और बोली कि अलग आप खाना बनाइए, तो उस दिन घर छोड़कर चली गई। वही कहते हैं कि एक माँ बाप को उसका औलाद, एक माता को 3 बेटे नहीं रख पाया, नहीं खिला पाया, और उसको अलग खाना बनाने के लिए कहा गया। सीता को कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था। क्या था बाबू? कैलाश था। अगला क्वेश्चन है, कैलाश की पत्नी कौन था? इसको देखना पड़ेगा। राधा। हाँ, राधा। कैलाश की पत्नी कौन था? राधा था। कौन था बाबू? राधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? सीता के, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट जो हुआ सीता को हो रहा था। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, सब्जेक्टिव आ जाइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सीता माता का चरित्र चित्रण करें। सीता माता का चरित्र चित्रण करें। सीता माता जो इस खेल की एक विधवा और विधवा नारी है, भारतीय नारी है। भारतीय नारी
सभ्य संस्कृति के जैसा रह रही थी, है ना। पढ़ते हैं, सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी की नायिका भारतीय विधवा, विधवा है वह भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए विधवा, विधवा जो भारतीय संस्कृति का पालन करती है। वह 3 बेटों की माँ, 3 बहुओं की सास और अनेक पोते पोतियों की दादी है, फिर भी अकेले है। बेटे उससे बात नहीं करते, बहू उल्टी सीधी सुनाती रहती है। सभी अपने घरों में उसे बोल मनाते हैं, सभी उसी के घर में बोलते रहते हैं। लड़कों ने महीने भर खिलाने की पाली बांधी थी, सीता को उसी के घर में महीने खिलाने की पाली बांधी थी। जहाँ रहती थी, जिस बेटे के यहाँ 1 महीना रहती थी, वो रोटी खिलाती थी, मगर खोटी बात भी कहती थी, सुनने को मिलती थी। फिर भी बच्चों से प्यार करती थी, क्योंकि पोता पोती थे उससे प्यार करती थी। कहा जाता है कि मूर से ज़्यादा शुद्ध प्यारा होता है ना। अपने ही घर में प्यार करती थी, फिर भी अपने ही घर में घुटन अनुभव करती थी। किंतु जब बेटे 50-50 देकर स्वयं खाना पकाने के लिए कहते तो सीता का धैर्य टूट गया और वह घर छोड़कर चला गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक का सातार्थ सिद्ध करे। धरती कब तक घूमेगी है तो कुछ बड़ा, शीर्षक के मुताबिक कुछ बड़ा है, मगर इस कहानी के मुताबिक बहुत चीज छोटा है। रचना का शीर्षक क्या हो यहां पर देखिए, क्या ये वाला नहीं होगा, क्या ये वाला होगा, ठीक। क्या हो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीर्षक ही पाठ के लिए ललचाता है। पाठ पढ़ने के लिए जो है शीर्षक ही उसको ललचाता है। अतः यह आकर्षक होना ही चाहिए, साथ ही यह होना चाहिए जो रचना के मूल भाव का 200 तक नहीं यहां पर देखिए कुछ छूट, चलिए देखिए मूल भाव का धोतक और संक्षिप्त हो, छोटा हो। वैसे यह बहुत कुछ रचनाकार की रुचि की चीज है। इस प्रकार इस कसौटी पर इसने स्पष्ट की है कि धरती कब तक घूमेगी यह शीर्षक है, क्योंकि इसमें भारतीय समाज में सदियों से उपेक्षित, लांछित और प्रताड़ित एक विधवा की कथा है, कहानी है। और कब तक चलेगी यह कहानी, यह कब तक चलेगी यह प्रश्न कहानीकार प्रस्तुत करना चाहती है कि यह घटना उस माँ जो है, बूढ़ी माँ के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, प्रताड़ित होता है, ये कब तक चलेगी। इस कहानी शीर्षक यही कहना चाहती है और पूछना चाहती है। साथ ही यह आकर्षक भी है, क्योंकि यह उत्सुकता जागता है कि धरती कब तक घूमेगी में किस धरती की बात है। धरती का घूमना बंद होने वाला है क्या? हाँ, शास्त्रीय विधान के अनुसार यह सच है कि शीर्षक संक्षिप्त नहीं है, किंतु बहुत बड़ा भी नहीं है। तात्पर्य है कि इस कमी के बावजूद शीर्षक उपयुक्त है, सबसे अच्छा है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सीता अपनी स्थिति की तुलना किससे करती है? अपनी स्थिति का तुलना किससे करती है? बच्चे का खेल माई मैया रोटी दे, भिखारिन आती है और कहती है माई माई रोटी दे। गेम के उत्तर मिलता है यह घर छोड़कर दूसरे घर जाओ। सीता भी अपने को भिखारिन जैसी नौकरानी समझती है। सही बात है, क्योंकि जब 1-1 महीना बेटा उसको बांट दिया था, तो अब इस घर से रोटी मांगने के बजाय अगला घर में मांगेगी,
है ना। अगला घर में मांगने के बजाय अगर नहीं मिला या पूरा टाइम हो गया तो फिर अगला घर में मांगेगी। यही स्थिति, यही कहानी में। इसलिए सीता जो है अपनी स्थिति एक भिखारी का तुलना करती है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, क्यों? सीता के 3 बेटे बहुएं और पोते पोतियां हैं, मात्र बच्चों को छोड़कर उसे किसी को लगाव नहीं है, उससे किसी को लगाव नहीं है। बच्चे भी जब आकर उसके पास खेलती कूदती है तो बहुएं चीखती चिल्लाती है। कोई बेटा पास आकर उसका हाल चाल नहीं पूछता, ना कभी कोई आकर बैठता है। बहुएं अक्सर जली कटी सुनाती रहती है। तीनों बेटे ने तय कर लिया है कि सीता बारी बारी से हर एक के यहाँ रहेगी और उससे ही यहाँ खाएगी। यह कारण से सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस, यही कारण से सीता को अपने ही घुटन महसूस करती है। इसको साफ कहानी पता चल रहा होगा और साफ ये प्रश्न उत्तर भी पता चल रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की खुशी माता पिता की ना खुशी का कारण क्या था? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। विधवा सीता को अपने बेटों ने बांट लिया है। तीनों बारी बारी से एक एक महीने सीता को खिलाते हैं। सीता उन दिनों उनके यहाँ काम धाम भी कर देती है। बेटे ने भले अपनी माँ को बांट लिया है, उससे लगाव नहीं रखते, किंतु सीता के पोते पोतियों में बांटा नहीं है। बेटा ने उसे बांट लिया है मगर सीता अपने पोते पोतियों को नहीं बांटा है। सबको एक समान रूप से प्यार करती है, इसलिए बच्चे उससे हिले मिले रहते हैं। खासकर इस बात से भी अधिक प्रसन्न होते हैं कि दादी अपनी थाली में उन्हें खिलाती है, उन्हें देखकर खुश होती है और डांट डपट नहीं करती है। मतलब माँ डांट डपट करती है, मामा जो सीता जो है अपने पोते पोतियों के साथ डांट डपट नहीं करती है। दूसरे ओर उनके माता पिता की बारी उनके यहाँ आती है ना खुश हो जाते हैं। जब जिस पोते पोते के यहाँ पोता पोती रहता है कि अब दादी मेरे पास आएगी तो हमको खिलाएगी थाली में बैठा के, डांटेगी भी नहीं, मगर उस पोते पोती की माँ बाप को ना खुश होती है कि अब हमको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनका खर्च बढ़ जाता है और उनके बच्चे अपने दादी के लाड प्यार के आगे अपने माता पिता की जल्दी सुनती नहीं है। बच्चा एक ऐसा चीज़ है जहाँ उसको लाड प्यार मिलेगा उसी ओर जाएगा, उसी ओर ध्यान देगा। जहाँ उसको लाड प्यार नहीं मिलेगा वहाँ वो नहीं प्रवेश करेगा, नहीं जाएगा। समझ गए? आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आराम से बना लीजिएगा। यही ध्यान रखिएगा कि 3 बेटे की एक माँ को किस तरह से रखती है, यही कहानी में बताया गया है। वो आपके घर टोले मोहल्ले में भी ये ऐसा कहानी चल रहा है, तो आप इस कहानी के प्रश्न को आप अच्छी तरह से हल कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।